वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज प्रपोजिशन का अनदर काइंड पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रेज प्रपोजिशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे व्हाट डज द मीन ऑफ फ्रेज। फ्रेज का क्या मतलब होता है? तो फ्रेज का मतलब होता है जब एक या एक से अधिक वर्ड्स मिल करके एक निश्चित सेंस दे दें। एक या एक से अधिक वर्ड्स मिल करके एक निश्चित सेंस दे दें तो उनको हम फ्रेज बोला जाएगा। लेकिन एज ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेज। फ्रेज इज a kind of word or phrase is a part of grammar in which it doesn't show its full meaning। मतलब फ्रेज वो शब्द हैं जो अपने पूर्ण अर्थ को नहीं बताते हैं, तो उन्हीं का एक भाग है जिसे आप बोल सकते हैं फ्रेज प्रपोजिशंस या फ्रेज प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि कितने हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से जो क्लास 9 to क्लास 12 तक सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उन्हीं को हमने जो है डिराइव किया है, उन्हीं को हमने लिया है और उन्हीं पर हम एक के बाद एक करके चर्चा करेंगे। तो देयर आर 18 फ्रेज प्रपोजिशंस। आई शैल डील और आई शैल डू वर्क on them with the help of examples. So let us see how I shall deal with them. Then first one is according to. As all of you know that according to, what does the mean of according to? According to means according to। इसकी हिंदी होती है according to का मतलब होता है के अनुसार। according to का मतलब क्या होता है? के अनुसार। जैसे आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। According to you, she is a good girl। According to you, she is a good girl। आपके अनुसार वह एक अच्छी लड़की है। According to you, शी इज ए गुड गर्ल। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है, फिर से देख लीजिए, के अनुसार, आपके अनुसार वह अच्छी लड़की है। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आफ्रेड ऑफ। आफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना। आफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना। तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट आफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट आफ्रेड ऑफ यू मतलब मैं आपसे डरता नहीं हूं। आफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना। आफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? से डरना। तो इसका जो इंस्टेंट एग्जाम्पल है, आई एम नॉट आफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे डरता नहीं हूं। नेक्स्ट है आपका, एक एक एग्जाम्पल हर एक का देखते हुए चलते हैं कैसे देखा जाए। उसके बाद है अफेक्शन फॉर। अफेक्शन फॉर का मतलब होता है लगाव रखना। देखिए 3 वर्ड हैं, एक वर्ड लव है, एक अफेक्शन है और एक और अनदर पार्ट भी है इसका। लव एंड अफेक्शन के बारे में देख लेते हैं। लव मतलब जो हम ईश्वर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं। और अफेक्शन जो माता पिता अपने संतान के प्रति रखते हैं। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। अफेक्शन फॉर, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पेरेंट्स have great affection for their children।
पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति, या आप बोल सकते हैं पुत्र में वो जो है बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, दो ही होते हैं इस तरीके से। तो माता पिता का अपने संतान के प्रति क्या होता है, बहुत महान लगाव होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आई कांट एक्सप्रेस ए सिंगल वर्ड ऑन अफेक्शन। तो इस तरीके से हो गया पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे है, जैसे अराइव एट। अराइव एट का मतलब होता है पहुंचना। अराइव एट का मतलब क्या होता है, पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना। और प्रपोजिशन में, सिंपल प्रपोजिशन में हमने बताया था आप लोगों को कि एट का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो एट का प्रयोग हम प्लेस के लिए करते हैं। जैसे आई रीच एट स्टेशन हो गया, एट बस स्टॉप हो गया, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एट का प्रयोग। अराइव एट का मतलब होता है पहुंचना। तो सिंपल सा एग्जांपल है, आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन। आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इस तरीके से ये हो गया आपका अराइव का प्रयोग। फिर से देख लीजिए, आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ये हो गया असेम्ड ऑफ। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा करना। असेम्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है क्या, शर्मिंदा होना। मतलब किसी के बिहेवियर से आप शर्मिंदा महसूस कर ले, शर्म महसूस कर ले, मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं शर्म की सिचुएशन कब बनती है, तो उसको देख लिया जाए कब हम बोलेंगे शर्मिंदा होना। जैसे आप बोल सकते हैं, शी इज असेम्ड ऑफ। शी इज असेम्ड ऑफ हिज मिसबिहेवियर। देखिए बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, कंडक्ट का भी मतलब होता है व्यवहार, डेमिनर का मतलब भी होता है व्यवहार। लेकिन अगर जो पर्टिकुलर वर्ड बिहेवियर है इसका अपोजिट देखेंगे, या जिसे आप बोल सकते हैं एंटोनिम्स। एक सिनोनिम्स होता है मतलब समानार्थी, एक होता है एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थी या विपरीतार्थक वर्ड या विपरीत वर्ड जिसे आप बोल सकते हैं। तो जैसे अपोजिट वर्ड भी आप नाम दे सकते हैं, तो उसका जो एंटोनिम्स होगा वो मिसबिहेवियर होगा, बिहेवियर का। तो शी इज असेम्ड ऑफ हिज मिसबिहेवियर, वह उसके जो है बेकार व्यवहार पर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस की, या उसको बहुत शर्म महसूस हुई उसके जो बदतमीजी पर। मिसबिहेवियर का मतलब बदतमीजी भी आप बोल सकते हैं, बेकार व्यवहार। तो इस तरीके से शी इज असेम्ड ऑफ हिज मिसबिहेवियर, ये हो गया आपका असेम्ड ऑफ। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना। आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना। आई आस्क फॉर मनी टू माई फ्रेंड। आई आस्क फॉर मनी टू माई फ्रेंड, मैं अपने जो दोस्त से पैसा मांगा, आप बोल सकते हैं पूछना या मांगना। तो मैं अपने दोस्त से जो है क्या किया, पैसा को मांगा। तो इस तरीके से आपका हो गया जो है आस्क फॉर, मांगना या पूछना हो सकता है। दोनों सेंस में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आस्क फॉर, आई आस्क फॉर मनी टू माई फ्रेंड, मैं अपने
दोस्त से पैसा पूछा या पैसा मांगा। ये हो गया आपका आस्क का प्रयोग। एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है मैं विश्वास। बिलीव इन का मतलब होता है क्या, मैं विश्वास। अब मैं विश्वास का मतलब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपने मम्मी पापा में विश्वास करते हैं और जो हमारे गुरुजन हैं उनमें विश्वास करते हैं, या इस दुनिया में हर वो इंसान जो विश्वास पात्र के लायक हो, जो विश्वास करने के लायक हो, या जिस पर आपने ऑलरेडी 1-2 बार विश्वास कर लिया है, उसके लिए हम जो है बिलीव का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान आप लोग रखिएगा कि बिलीव इन जो वर्ड है, जो बिलीव इन पर्टिकुलर वर्ड है, इसका केवल और केवल प्रयोग ईश्वर के लिए और माता पिता के लिए किया जाता है। बाकी अन्य के लिए, जैसा मेरा मानना है, इसका प्रयोग ना करें तो ही बेहतर है। तो सीधे हम बात ईश्वर से कर लेते हैं एकदम। जैसे ऑलवेज बिलीव इन गॉड। ईश्वर में विश्वास हमेशा रखिए, या हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। यानी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑलवेज बिलीव इन गॉड, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए। ये हो गया आपका। उसके बाद है बिलोंग टू। बिलोंग टू का प्रयोग आप लोग जानते हैं, जब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देने जाते हैं, अपना परिचय देने जाते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं आई बिलोंग टू दिस विलेज, दैट विलेज, या जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, या आप बोल देते हैं कि आई बिलोंग टू बुढ़नपुर तहसील, आई बिलोंग टू आजमगढ़, या वट एवर विलेज यू बिलोंग, जिस भी जो है विलेज से आप बिलोंग करते हैं। तो पर्टिकुलर जो है मैं अपनी बात कर ले रहा हूं, आई बिलोंग टू यूपी, डायरेक्ट बोल दे रहा हूं मैं किस प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो आई बिलोंग टू यूपी। ध्यान दीजिएगा, अगर आई के स्थान पर ही रहता है तो, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमने ऑलरेडी बताया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी वर्ब आती है। तो आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ये आपका हो गया बिलोंग का प्रयोग। इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। बहुत सा एग्जाम, जैसे आई बिलोंग टू यूपी, सी बिलोंग्स टू देहरादून, दे बिलोंग टू चंडीगढ़। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे प्रोनाउंस यूज करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रखते जाएंगे और आपका सेंटेंस जो है बनता चला जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी प्रोनाउन आप रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब लाएंगे और वो सेंटेंस क्या कर देंगे, आप क्रिएट कर देंगे उस सेंटेंस को। यू विल मेक दैट सेंटेंस इजीली व्हेन यू विल पुट एनी प्रोनाउन, एनी पर्सनल प्रोनाउन व्हिच आर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। If you will put such type of pronoun, you can create that one sentence easily without any hesitation and delay. Then next, boast of का मतलब, ये boast of है। boast of का मतलब होता है सेखी मारना, सेखी बघाड़ना। boast of का मतलब क्या होता है, सेखी मारना या सेखी बघाड़ना। जैसा कि एक बहुत ही फेमस पोयम है, एन एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे जो है इंग्लैंड की बहुत ही फेमस, जिन्हें हम बोल सकते हैं ही कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का उनको अग्रदूत माना जाता है। तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इस फ्रेज प्रेपोजिशन का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है, तो इसको देख लेते हैं। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेखी मारना। बोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेखी मारना या सेखी बघारना भी आप लोग बोल सकते हैं। बघारना, घा वाला, जो आपका घा होता है उस तरीके से सेखी बघारना, सेखी बघारना, सेखी मारना या सेखी बघारना होता है बोस्ट ऑफ का मतलब। तो इसको देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे बहुत से लोग हैं
जो थोड़ी बहुत जान लेते हैं तो तुरंत वो बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं कि ये हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ से हो गया, वहाँ से हो गया। तो उसका सीधा सा आप जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं उन्हीं व्यक्ति से कि वो सेखी मार रहे हैं या सेखी बघार रहे हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। डोंट, या बोल सकते हैं आप डू नॉट boast of your knowledge. डू नॉट बोस्ट ऑफ योर नॉलेज। अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रचार मत करिए, अपने ज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा सेखी मत बखारिए, ठीक है। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर नॉलेज, तो बोस्ट ऑफ का प्रयोग आपने देख लिया। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। या इसके स्थान पर आप कर सकते हैं दे ऑलवेज बोस्ट ऑफ देयर नॉलेज। दे ऑलवेज बोस्ट ऑफ देयर नॉलेज, वे हमेशा अपने ज्ञान की क्या करते हैं, गाथा करते हैं, ज्ञान का गुणगान करते हैं, ज्ञान का बखान करते हैं, सेखी मारते हैं, सेखी बघारते हैं। ये इस तरीके से दे ऑलवेज बोस्ट ऑफ देयर नॉलेज। इस तरीके से आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखेंगे ब्रीक इनटू। ब्रीक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड सेंध मारना या सेंध लगाना, दोनों का मतलब एक ही होता है, सेंध मारना या सेंध लगाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारना या सेंध लगाना। तो हाउ वी शैल अंडरस्टैंड इजिली, किस तरीके से हम समझेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं द शॉपकीपर break into his shop। थोड़ी ध्यान दीजिएगा, द शॉपकीपर ब्रेक इनटू हिज शॉप। शॉपकीपर ने खुद के जो है दुकान में सेंध मारी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर रहा होगा कि जितना आप कमाएंगे उसका हमको सब जो है परसेंटेज चाहिए, उसके बारे में सब कुछ हमें चाहिए। उसके बाद में उसका जो है सब जिक्र किया जाएगा, सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो इस बात से जो है वो टॉलरेट होकर, इस बात से आहत होकर के उसने खुद की दुकान में खुद से क्या कर लिया, सेंध मार लिया। तो ये अच्छा सा एग्जाम्पल है, द शॉपकीपर ब्रेक इनटू हिज शॉप। शॉपकीपर ने खुद के दुकान में क्या कर, सेंध मार लिया। या शॉपकीपर के स्थान पर आप बोल सकते हैं द थीफ ब्रेक इनटू अनदर शॉप। किसी की शॉप में, किसी की दुकान में चोर ने क्या किया, सेंध लगाया। तो इस तरीके से आपका ब्रेक इनटू का प्रयोग हो गया। ब्रेक इनटू का मतलब ही होता है सेंध मारना, सेंध लगाना। ये हो गया। बॉर्न इन का मतलब होता है जन्म लेना। बॉर्न इन का मतलब होता है जन्म लेना। तो जन्म लेना, तो इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से ये होता है पर्टिकुलर वर्ड। जैसे आप लिख सकते हैं सी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। इस तरीके से देख सकते, सी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, वह जो है कुलीन परिवार में जन्म लेती है। सी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ये हो सकता है आपका।
इस तरीके से। वहाँ देखिए एक चीज़ जो है, जो बॉन्ड शब्द है, अगर आप यहाँ पर जैसे बॉन्ड्स लिखते हैं, क्योंकि सी था बॉन्ड्स लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉन्ड 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 रहता है, ठीक है। बियर बोर एंड बॉन्ड, बॉन्ड जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सी बॉन्ड इन रिच फैमिली, उसने जो है जैसे कि आप बॉन्ड शब्द का जो है अलग अलग है, जैसे बियर BEAR, बियर बोर एंड आफ्टर दैट बॉन्ड, ये इसका फर्स्ट फॉर्म बियर बोर बॉन्ड, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है, बियर बोर एंड बॉन्ड। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड है कांग्रेचुलेट। कांग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है बधाई देना। कांग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है क्या? बधाई देना। ये हिंदी वर्ड को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कांग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है बधाई देना। आप कब बधाई देंगे? जब कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत हो जाए या किसी काम में वो सफल हो जाए, मतलब पारंगता के बाद एक सफलता आती है। तो जब आप किसी चीज़ में दक्ष हैं, कुशल हैं और उसका एग्ज़ाम हुआ, तो उस एग्ज़ाम को आपने क्रैक कर लिया और फाइनली यू गॉट सेलेक्ट, और आप उसमें क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर क्या करते हैं, हमारे जितने भी नात रिश्तेदार हितैषी या हमारे जितने भी नियर और डियर होते हैं, वो हमको क्या करते हैं? बधाई देते हैं। तो उसको देख लेते हैं हम कैसे इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, बधाई देना। तो सी congratulated, she congratulated on my success. She congratulated ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर बधाई दी या उसने मेरी सफलता पर बधाई दिया। तो इस तरीके से आप कांग्रेचुलेटेड का कांग्रेचुलेट का मतलब लिख सकते हैं, उसने मेरी सफलता पर बधाई दी। ये हो गया। उसके बाद है आपका डाइड ऑफ। डाइड ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी से मरना, किसी बीमारी से मरना। तो इसके लिए बहुत से एग्जाम्पल हैं, उनको देख लिया जाए। जैसे अ मैन डाइड ऑफ कैंसर। एक इंसान जो है कैंसर से मर गया, यानी कि वह इंसान ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित था, कैंसर से परेशान था, और कैंसर ही उसकी मृत्यु का क्या बना? कारण बना। अ मैन डाइड ऑफ कैंसर, एक इंसान की मौत किससे हो गई? कैंसर से हो गई। डाइड ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी से मरना। तो ये आपका हो गया डाइड ऑफ का प्रयोग। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना या निर्भर रहना, दोनों का मतलब एक ही होता है। निर्भर होना या निर्भर होना, किसी के ऊपर निर्भर होना। निर्भर मतलब किसी के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं, एक बार और देख लीजिए, निर्भर होना या निर्भर रहना। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आई एम नॉट डिपेंड ऑन यू। वाह भाई क्या बात है। आई एम नॉट डिपेंड ऑन यू, मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। यानी कि कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आत्मस्वाभिमानी है, आत्मसम्मानी है। तो वो किसी इंसान से बात की और कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट डिपेंड ऑन यू, मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आई एम नॉट डिपेंड ऑन यू। ये हो गया आपका डिपेंड ऑन का प्रयोग। आफ्टर द एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना, किसी चीज के योग्य होना। किसी चीज में आपकी दक्षता है, आपकी कुशलता है, उसमें आप निपुण हैं,
तो लोग आपको कह सकते हैं कि हाँ ये इस काम के योग्य हैं, ये काम कर सकते हैं। इफ़ यू विल डू सच टाइप ऑफ वर्क, इफ़ यू आर एबल टू डू सच टाइप ऑफ वर्क, और इफ़ you can work easily, then people will consider you that you are capable enough to do that work. At that time this particular word shall, or you may say can, suitable for you. Then let us see eligible for, जैसे सतीश is eligible for Satish is eligible for this post. सतीश इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सतीश जी जो हैं वो इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के योग्य हैं, या ये पोस्ट सतीश जी के लिए सही मानी जा सकती है, यह पोस्ट सतीश जी के लिए सही है। तो आप ये यूज कर सकते हैं सतीश इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ये हो गया एलिजिबल फॉर का प्रयोग, ये हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में दक्ष होना, कुशल होना, निपुण होना। तो एक्सपर्ट इन का प्रयोग मतलब होता है दक्ष होना, दक्ष होना। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कुशल होना। तीसरे शब्द में आप बोल सकते हैं निपुण होना, निपुण होना। इन सब का मतलब एक ही है, केवल और केवल डिग्री का अंतर है, दक्ष होना, कुशल होना या निपुण होना। तो एक्सपर्ट इनका मतलब नहीं, वो बोलते हैं अरे वो काम ही बहुत आराम से कर सकते हैं, भैया वो बहुत कुशल इंसान हैं, बहुत आराम से इस काम को कर सकते हैं, इसलिए उनसे सलाह ले ली जाए क्योंकि वो उसमें दक्ष हैं, निपुण हैं, कुशल हैं। तो आपको जो भी चीज़ें रहेंगी आसानी से बता देंगे और उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इनका मतलब फिर देख लीजिए, एक्सपर्ट इनका मतलब दक्ष होना, कुशल होना, निपुण होना। तीनों का मतलब एक ही है, ओनली देयर आर डिफरेंसेस ऑफ डिग्रीज। देन हाउ ऑल ऑफ यू विल गेट अंडरस्टैंड। देन लेट अस सी, आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग ऑल ऑफ यू विल गेट अंडरस्टैंड इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिले। देन व्हाट all of you have to do, all of you have to do that, how to get understand all these things, whatever expressions or whatever prepositions are dealt by me. एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट इन का मतलब फिर बता दे रहे हैं कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना। जैसे शी इज एक्सपर्ट इन मेकिंग टी। वह चाय बनाने में कुशल है। वह चाय बनाने में क्या है, मतलब सी कोई लड़की है या कोई स्त्री है या कोई भी है जो चाय बनाने में क्या है, कुशल हैं, दक्ष हैं, उनको निपुणता मिल चुकी है। तो सी इज एक्सपर्ट इन मेकिंग टी, वह चाय बनाने में बहुत अच्छी है, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वो चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। सी इज एक्सपर्ट इन मेकिंग टी। दूसरा एग्जाम्पल एक्सपर्ट का, यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश, इन एन इंग्लिश। जैसे कोई व्यक्ति किसी विषय का अगर अच्छा ज्ञाता रहता है, किसी विषय के बारे में अच्छी अप्रोच रहती है, उसका लेवल ठीक ठाक रहता है, तो उसके बारे में भी ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जा सकता है। तो यू आर एक्सपर्ट इन एन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्या हैं, कुशल हैं, दक्ष हैं। तो इस तरीके से इसको भी देख लीजिए एक बार और, यू आर एक्सपर्ट इन एन इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाने में, इंग्लिश सिखाने में, इंग्लिश सब चीज़ करने में, हम किसी भी इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत से लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं जिनमें इलाहाबाद के प्रोमिनेंट हैं आपके एसबी सर, उसके बाद फिर दूसरे स्थान पर आप नाम ले सकते हैं नीतू मैम, ऐसे बहुत से लोग हैं
जो इंग्लिश में बहुत ही ख्याति हैं, ख्याति प्राप्त हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, जान लिया जाए, देख लिया जाए, पहचान लिया जाए, समझ लिया जाए। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे और जानने के बाद इन वर्ड को लेकर के, एक एक वर्ड को लेकर के अपने अनुसार इनको जो है यूज़ करेंगे। अपने अनुसार देखिए, सीखने का तरीका क्या है, ये जो वर्ड बताए गए हैं यहीं तक आप लोग इसको सीमित ना रखिए। इसको आप लोग इन वर्ड को लीजिए और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 50 बार बनाइए, डजेंट मैटर, बट ऑलवेज डू प्रैक्टिस, एज ऑल ऑफ यू नो दैट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, या यू मे से दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू मेनी ग्रामर्स। देन व्हाट ऑल ऑफ यू हैव टू डू, आप सबको करना क्या है, इन वर्ड्स को लीजिए, पुट और टेक these words one by one and use them according to your own way, और इसको आप अपने तरीके से यूज़ करिए। तो आप देखिए कि आप किस तरीके से कहाँ तक इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और जो भी वर्ड यूज़ करने में आपको परेशानी हो, कठिनाई हो, उसको आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे यहाँ तक प्रेषित करिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, always be the part of SB Curious. SB Curious team is always with all of you. Stay blessed. Thank you so much.